हेलो एवरीवन। हम लोग का चैप्टर चल रहा था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड जर्नल बेस्ड ऑन जीएसटी। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे इनपुट आउटपुट जीएसटी सेट ऑफ मैकेनिज्म। ओके, इससे रिलेटेड जो टॉपिक था उससे हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। मुझे एक बात कहनी थी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बस आपको सिंपल एक चीज करनी है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, और अगर नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, बट अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जीएसटी ऑफ मोना ब्रदर्स डिटरमाइन इट्स जीएसटी लाइबिलिटी। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब मार्च मंथ के ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इनपुट और आउटपुट जीएसटी सेट ऑफ चार्ट। ठीक है, कि कौन सी चीज किससे कितना सेट ऑफ हो जाएगा और कितना अमाउंट पेबल करना है या फिर कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है इसमें आपको आउटपुट आईजीएसटी गिवन नहीं है, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी गिवन है। ओके, तो हम लिख लेते हैं आउटपुट जीएसटी ऑफ मार्च 2019। तो आईजीएसटी में कुछ भी नहीं है, ये आपको 1,98,000 गिवन है आउटपुट का, मतलब क्रेडिट बैलेंस, और ये भी आपको 1,98,000 गिवन है एसजीएसटी। ठीक है, आउटपुट। अब हम सेट ऑफ करते हैं। तो देखिए, आउटपुट का सबसे पहले सेट ऑफ किया जाता है इनपुट आईजीएसटी से। तो देखते हैं इनपुट आईजीएसटी में कितना अमाउंट है, लेस इनपुट आईजीएसटी। सीक्वेंस क्या था, पहले इनपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद इनपुट सीजीएसटी से। तो इनपुट आईजीएसटी में दे रखे हैं आपको 1,80,000। तो आपने इनपुट आईजीएसटी से कितना सेट ऑफ कर लिया, 1,80,000। कितना बैलेंस बचा, 18,000 बचा, मतलब ये स्टिल अभी सेट ऑफ करने के लिए बचा है। इधर कोई अमाउंट था नहीं और इधर अभी हमने कुछ भी सेट ऑफ नहीं किया। ओके, तो ये आ गया आपका बैलेंस। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया जब आईजीएसटी से हो गया तो फिर हम किससे करेंगे, इनपुट सीजीएसटी से। तो लेस इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी में कितना अमाउंट है आपका, 90,000 का, इसको डेबिट कर देंगे। इट मीन्स हमारे पास 90,000 है, 18,000 ही हमें चाहिए, तो 72,000 रिमेनिंग बचेंगे। ये किसके बचेंगे, डेबिट के, क्योंकि सिर्फ हमें सेट ऑफ कितने करने हैं, 18,000। तो ये जो 72,000 बचे इसको हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब आगे सेट ऑफ करने के लिए। तो हम लिख देंगे इनपुट जीएसटी कैरी फॉरवर्ड। ओके, और अभी हमने इधर कुछ भी नहीं किया है, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखते हैं आपका है आउटपुट एसजीएसटी। ओके, तो आउटपुट एसजीएसटी सबसे पहले किससे सेट ऑफ होगा, इनपुट आईजीएसटी से। बट इनपुट आईजीएसटी तो ऑलरेडी हम सेट ऑफ कर चुके हैं 1,80,000, उसमें तो कुछ बैलेंस बचा नहीं है। ओके, तो फिर जब इनपुट आईजीएसटी नहीं है तो फिर किससे सेट ऑफ करेंगे, इनपुट एसजीएसटी से। तो लिखेंगे लेस इनपुट एसजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी में आपको कितना दे रखा है, 90,000। तो बस हम इतना ही अमाउंट सेट ऑफ कर पाए, तो बचा कितना अमाउंट, 1,08,000 क्रेडिट बैलेंस का। इट मीन्स आपको ये पेबल करना है। तो आउटपुट एसजीएसटी पेबल। ओके, तो ये तो हमारा बन गया चार्ट। अब हम इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री होगी आपकी आउटपुट सीजीएसटी की। तो लिख देते हैं आउटपुट सीजीएसटी कितना था, आउटपुट सीजीएसटी था आपका 1,98,000 का था। ओके, तो सबसे पहले हमने किससे कवर करा, इनपुट आईजीएसटी से। सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी से तो कवर करेंगे, कितना कवर कर लिया हमने, 1,80,000। तो ये हमने रिकवरी कर ली 1,80,000 की। अब बच रहा है हमारा 18,000 का अमाउंट, तो वो 18,000 अब हम किससे रिकवर करेंगे, आईजीएसटी से तो हो गया। आईजीएसटी से होने के बाद भी कुछ अमाउंट बचता है तो वो हम करते हैं इनपुट सीजीएसटी से। करने हमें 18,000 है, बट हमें मिला कितना, 90,000।
तो अब कितना अमाउंट बच रहा है 72,000, उसको हम क्या कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। तो इनपुट CGST कैरिड फॉरवर्ड, कितना अमाउंट 72,000। ओके, तो ये आपकी एंट्री यहां पर हो गई। नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी आउटपुट SGST की। तो आउटपुट SGST कितना है, अगेन 1,90,000। आउटपुट SGST को पहले किससे रिकवर करते हैं, इनपुट IGST से, जो कि है ही नहीं हमारे पास अमाउंट, क्योंकि वो तो पूरा रिकवर कर लिया हमने। तो फिर इनपुट IGST से नहीं होगा तो फिर किससे होगा, टू इनपुट SGST से। कितना अमाउंट रिकवर हो रहा है, पर इनपुट SGST में कितना अमाउंट है 90,000। तो भाई 1,98,000 में से तो सिर्फ हम 90 रिकवर कर पाए, मतलब आपको 1,08,000 जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको पे करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे टू आउटपुट SGST पेबल। यहां तक हो गया हमारा। अच्छा, मैंने आपको समझाया था ये जो आपको GST का पेमेंट करते हो तो आप इसका पेमेंट करते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट से हम पेमेंट करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट में पैसा भी तो ट्रांसफर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप पेटीएम से पेमेंट करते हो तो पहले अकाउंट से पेटीएम में पैसे भी तो ट्रांसफर करते हो। तो ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसों को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट टू बैंक, ये जो पैसा है हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। कितना पेमेंट करना है उतना ट्रांसफर कर देते हैं, 1,08,000 का। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट कर देंगे। तो किसकी पेमेंट करनी है, आउटपुट SGST की। कितनी थी 1,08,000 की। किससे पेमेंट कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। राइटिंग बहुत ही बेकार है तो है नहीं, पर इसमें आ रही है तो आप इतना ध्यान मत दीजिएगा। 1,08,000। ओके, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जो आपके जर्नल रूल्स हैं जब आप जर्नल एंट्री को पास करते हो, जो कि किस पे बेस्ड होंगे, GST पे बेस्ड। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे अपने 11th क्लास का जो हमने सिलेबस कंप्लीट करने का सोचा है उसको कंप्लीट करेंगे। और मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप यार सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, पर अगर अच्छा लगे तो प्लीज कीजिएगा, ठीक है। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।